दोस्तों इससे पहले हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की 3.2 जो एक्सरसाइज है इसके हम 5 सवालों को कर चुके हैं। आज हम इसके सवाल नंबर 6 को करेंगे और 6 सवाल नंबर में हमसे 3 चीजों को पूछा है। सबसे पहली चीज उसने हमसे पूछी है, कह रहा है कि यदि रेखाएं हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। फिर नंबर दूसरे पे हमसे पूछ रहा है कि रेखाएं दोनों जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। और फिर तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि जो रेखाएं हैं हमारी वो एक दूसरे के संपाती हों। तो इसी क्वेश्चन को आज हम करेंगे जो प्रश्न नंबर हमें 6 दिया गया है। और 6 प्रश्न में हमें केवल एक समीकरण दिया गया है और दूसरे समीकरण को हमसे कह रहा है कि दूसरे समीकरण को बताना है। तो जो समीकरण हमें दिया गया है सवाल नंबर 6 का वो ये दिया गया है, 2x + 3y - का 8, 2x + 3y - का 8 = 0। तो इसी को हम समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। अब एक समीकरण तो उसने हमें दे दिया है, तो दूसरा समीकरण हम क्या माने? तो इसका जो दूसरा समीकरण है हम वही मान लेंगे जो हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का दूसरा समीकरण होता है। वो क्या होता है हमारा? a2x + का b2y + c2 = 0। तो पहले इस जो हमें समीकरण दिया गया है तो इसके लिए हम थोड़ा सा लिख लेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण की तुलना रैखिक युग्म समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो ये जो हमारा समीकरण है इसको हम मान लेंगे, यही हमारा अभिष्ट समीकरण हो जाए। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे। आप जानते हैं जब हम तुलना करते हैं तो इसमें जो चर दिए गए हैं इनको छोड़ देते हैं। तो a1 की जगह हमारा 2 आ जाएगा, a1 = 2 और b1 = 3 और c1 = का 8। तो ये हमारा मान आ गया। अब हमसे क्या ये रहा है कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हूं, तो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हूं तो हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम मान लेंगे, माना अभीष्ट समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 है। इसी को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम एक एक कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो पहली कंडीशन हमसे पूछ रहा है कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए चूंकि हम जानते हैं प्रतिबंध क्या होता है हमारा, a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारा ये वाला जो प्रतिबंध है ये फॉलो करेगा कि a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अब हम इसमें a1 की वैल्यू को रख लेंगे। a1 की वैल्यू हमारी 2 है और a2 की जगह a2 आ जाएगा, बराबर b1 की वैल्यू हमारी 3 है और b2 की वैल्यू हमारी 2 है। तो ये अगर बराबर नहीं होगा तब हम कह देंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, आप देख पा रहे होंगे, अगर हमारा a2 का मान अगर हम 2 मान लें और b2 का मान अगर हम 3 मान लें तो 3 से 3 कट जाएगा और ये हमारा बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम a2 का मान 0 मान लें और b2 का 0 मान लें तो 0 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि a2 का मान 2 अथवा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम v2 के लिए कह देंगे कि v2 का मान 3 अथवा 0 नहीं होना चाहिए। जब इसके जो मान है a2 का अगर 2 नहीं होगा और a2 का दूसरा 0 नहीं होगा, ऐसे हमारा b2 का 3 नहीं होगा और b2 का 0 नहीं होगा, तो हमारा ये जो प्रतिबंध है वो फॉलो
होता रहेगा। तो हम कह देंगे कि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं। तो टू बटे ए टू बराबर नहीं है 3 बटे B2 के। तो हम कह देंगे अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हम जब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो कैसे हम इसे कर लेंगे। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को लेंगे। दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो जब हमारी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो ये जो हमारा प्रतिबंध है ये अब बदल जाएगा। इसको हम साफ कर लेते हैं। तो जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो हम जानते हैं चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। तो हम यही जो हमारा प्रतिबंध है अनुपातिक प्रतिबंध, इसको हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो ये दो बराबर होंगे, लेकिन ये जो दोनों हैं वो हमारे बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। तो A1 की जगह हम 2 को रख लेंगे और A2 की जगह बिल्कुल ऐसे ही B1 की जगह 3 को और B2 का मान ऐसे ही, और बराबर नहीं है तो माइनस का 8 और बटे C2, या इसके बराबर हम मान लेंगे कि दिया गया तीनों का अनुपातिक जो स्थिरांक है वो हमारा K है। तो जब भी हमारा K हो जाएगा तो हम इसको फिर इतना लिख सकते हैं 3 बटे B2 बराबर नहीं है माइनस का 8 बटे C2 और बराबर K। तो बारी बारी से एक को रख लेंगे। जब 3 बटे B2 बराबर हमारा K है तो 1 बटे K है, तो ये हो जाएगा फिर हमारा V2 एकम B2 और बराबर 3 की K से मल्टीप्लाई 3 के। ऐसे ही हम माइनस का 8 बटे C2 बराबर 1/K जब होगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 के बराबर हो जाएगा हमारा C2। तो ये हमारा एक निकल कर आएगा। तो इसको हम उसी समीकरण में पुनः रखते हैं। तो 2kx और दूसरा आ जाएगा 3ky और माइनस का 8k = 0। तो अगर हमारे जो समीकरण है वो एक दूसरे के अगर समांतर हैं, इनका कोई हल नहीं है, तो हमारा ये प्रतिबंध निकल कर आना चाहिए, जहां k एक आनुपातिक स्थिरांक है। आनुपातिक स्थिरांक है। तो दोस्तों ऐसे हमने रेखाएं कब एक दूसरे को समांतर करते हैं हमने उसको भी सिद्ध करके देख लिया है। अब हमारा इसका तीसरा कंडीशन और बचा है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो उनको भी हम करके देखेंगे। तो जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो आपको पता होगा कि ये जो तीनों प्रतिबंध हैं वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो हमारा A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 और बराबर होना चाहिए C1 बटे C2। तो ये अगर हमारा बराबर होगा तो हम कह देंगे कि जो रेखाएं हैं हमारी वो एक दूसरे के संपाती हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा लिखे लेते हैं। A1 की जगह 2 को लिखेंगे और A2 बराबर V1 की जगह हम 3 को लिखेंगे और बटे B2। ऐसे ही हम C1 की जगह -8 को लिखेंगे और C2, और इसका अनुपातिक जो स्थिरांक है वो बराबर हम मान लेंगे 1 बटे K। अब बारी बारी से सभी की हम तुलना करते रहेंगे। तो 2 बटे A2 बराबर 1 बटे K, या A2 बराबर हो जाएगा हमारा 2K। ऐसे ही 3 बटे B2 बराबर 1 बटे K, तो B2 बराबर हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3K। ऐसे ही हम मान लेंगे माइनस का 8 बटे C2 बराबर 1 बटे K, या जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 बराबर माइनस का 8K। अब इन तीनों मानों को हम उसी समीकरण में रख लेंगे जो हमने अभी समीकरण मानना है। तो 2kx प्लस 3k माइनस 8k = 0। तो जब हमारे ये तीनों मान बराबर होंगे तो हमारा ये समीकरण निकल कर आएगा। और इसमें हम जानते हैं कि जो हमने ये k लिया है वो हमारा एक आनुपातिक स्थिरांक है। एक आनुपातिक स्थिरांक
है। तो ऐसे दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 6 के तीनों कंडीशनों को हमने देखा था कि जो हमारी तीनों कंडीशनें हैं वो कैसे किस तरह से हम सिद्ध कर लेते हैं। समीकरण 1 दिया गया था, दूसरा हमने मान लिया था, और फिर हमने कब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, कब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों, इसको हमने करके देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।